नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कड़ी चावल बनाने का तरीका बताएंगे। कड़ी चावल मेरी फेवरेट डिश है। ये पंजाबी घरों में हर वक्त का पसंदीदा खाना है। जब कड़ी घर में बनी हुई हो तो और किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं करता। ये चावल के साथ पाकिस्तानी दही सालन पर मबनी सालन में तले हुए पकौड़े डालकर तैयार किया जाता है। ये दही चावल का नुस्खा हम आपको बताएंगे, तो आप खुद ट्राई करें। स्पेशली जो फॉरेन में लोग काम करते हैं, वो पंजाबी में हम उनको छड़े कहते हैं। छड़े यानी सिंगल में ये ज़रूरी नहीं है को मैरिड या अनमैरिड, उनमें अनमैरिड भी हो सकते हैं और मैरिड जो घर से दूर है, वो जब खाना खाते हैं तो वो कितनी देर तक घुटनों का खाना खाएंगे। होटलों के खाने में आपको पता ही है कि ज़्यादातर मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो मैदे के लिए को अच्छे नहीं होते। इसलिए वो चंद दिन होटलों का खाना खा के फिर घर में अपना खाना तैयार करने की कोशिश करते हैं। जस्ट स्टूडेंट जो हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं या जैसे कोई किराए का मकान लेके रहता है, ये उन सब के लिए वो बहुत ही कारआमद रेसिपी है। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर आजमाइएगा। इसमें चावल हैं और कड़ी तैयार करनी है आपने और पकौड़े तैयार करने हैं। ये तीनों को आपने अलग-अलग तैयार करना है। सबसे पहले चावल का सुन लें। चावल आपने आधा किलो ले लेने हैं। 1 किलो लेने हैं तो 1 किलो ले लें। ये जितना मतलब आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक। अगर आधा किलो आपने लेने हैं तो चावलों को अच्छी तरह साफ कर लें, इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो। जब वो साफ हो जाए तो उनको धो लें पानी के साथ। तो फिर चूल्हे पर रख दें, उसमें कढ़ाई में अपना देचकी में रखते हैं, पानी डाल के हल्की आंच के साथ उसको उबलने दें। जब आप देखेंगे वो अच्छी तरह उबल गए हैं तो उसको उतार लें और वो घर में एक छानना होता है, उसमें डाल दें। उससे पानी निकल जाता है और पीछे चावल ही रह जाते हैं। तो ये तो उबले हुए चावल तैयार हो गए आपके। इसके बाद आपने कड़ी तैयार करनी। कड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो खट्टी लस्सी की ज़रूरत होती है। चाटी की लस्सी अगर मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप दही के साथ भी लस्सी तैयार कर सकते हैं। 1 पाव या आधा किलो दही ले लें आप। उसको पंजाबी में हम कहते हैं जी रिड़क लें उसको। तो मतलब ये है कि वो होती है मदानी सी, उसके साथ उसकी लस्सी बना लें आप। वो लस्सी जब बन जाए तो उसमें ये जो बेसन होता है ना, आप जानते हैं सारा। ये इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। लस्सी में वो मिक्स कर लें बेसन को। तकरीबन आधा किलो दही की अगर लस्सी बनाइए ना आप, तो उसमें आधा पाव काफ़ी है बेसन, जो उसके साथ मिक्स कर लें। मिक्स करके वही लस्सी जो है और दही उसमें मिक्स किया हुआ है, वो आपने एक बड़ी देचकी में चूल्हे पर रख देना है हल्की आंच के साथ। उसमें आपने 2 कटे हुए प्याज डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 या 2 चम्मच डाल दें। जीरा जो है उसका 1 चम्मच डाल दें। हल्दी का आधा चम्मच डाल दें आप।
नमक मैं तो 2 चम्मच डालता हूँ। मैं तो अगर आप वो क्या कहते हैं जी, मिर्च ज़्यादा खाता हूँ। अगर आप कम मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच डाल दें। नमक भी आप 1 या 2 चम्मच हस्बे जायका डाल सकते हैं। उसके बाद उसको हल्की आंच पे पकना रख दें आप चूल्हे पे। वो पकता रहेगा, साथ ही आप वो पकौड़ों का सामान आप तैयार कर लें। उसके लिए ये है कि 1 पाव आपने बेसन ले लिया, तो उसमें 1 या 2 प्याज काट के आपने डाल दें। अगर आपके घर में पालक पड़ी हुई है ना, अगर नहीं तो थोड़ी सी बाजार से ले लें। वो पालक के पत्ते काट के ना उसमें डालें, उससे पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप आलू भी डाल सकते हैं उसमें, छोटे छोटे आलू काट के आप उसमें डाल दें। उसके बाद नमक मिर्च हस्बे जायका, जिस तरह कड़ी में मैंने बताया, आप इसमें भी आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच मिर्च डालनी है, 2 डालनी है, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा डाल दें, गरम मसाला है। और एक चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपके घर में अनार दाना है ना, वो इसमें तकरीबन 1 चम्मच डाल दें। उससे पकौड़ों में बड़ा अच्छा जायका आता है। तो ये उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको मिक्स करना शुरू कर दें। ये आटा सा बन जाता है। कोशिश करें कि ज़्यादा नरम ना हो। ये जब बन जाए तो इसको साइड पर रख लें। तो कड़ी तो आपकी उबल गई है, चावल आपके उबल चुके हैं। तो अभी आप एक फ्राई पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल डालें, पकौड़े निकालने हैं अभी आपने। तो कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म करें। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो वो जो आपने मिक्सर बनाया हुआ है ना पकौड़ों के लिए, वो चम्मच के साथ या हाथ के साथ भी थोड़ा थोड़ा उठाएं और उसमें डाल दीजिए। वो पकौड़े तलने शुरू हो जाएंगे। एक छाननी आपके पास अगर हो या कोई चमचा हो बड़ा सा, उसके साथ उसको हिलाएं। जब वो आप देखें कि वो ब्राउन हो चुके हैं तो उनको निकाल लें, फिर और डाल दें। इसी तरह वो आपका जो सारा मिक्सचर है सब के आप पकौड़े बना लें। पकौड़े आपके साइड पे हो गए, पकौड़े आपके बन गए, चावल भी आपके बन गए। अभी कड़ी आपकी उबल रही है। वो ये इसका उबाला जो है वो जल्दी आ जाता है, इसलिए धीमी आंच पर पकाएं। अगर कुछ ज़्यादा उबलने किनारों से बाहर आ रही है तो चमचे के साथ ना उसको हिलाना शुरू कर दें। वो जितना आपने वो लस्सी वगैरह जो आपने डाली थी ना, वो पक पे ना, पक के जब हम पंजाबी में कहते हैं कड़ कड़ के, वो काफ़ी वो गाढ़ी हो जाती है। उसको आपने गाढ़ा करना है। जितना आप ज़्यादा गाढ़ा करेंगे उतना ही टेस्टी होगा। इतना ज़्यादा भी गाढ़ा ना कर लें कि वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, मतलब दरमियाना सा गाढ़ा होना चाहिए। जब आप देखें तो इतनी गाढ़ी हो चुकी है तो उसको उतार लें। अभी आपने तड़का लगाना है, अपना कड़ी को तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए ये है कि एक फ्राई पैन में आपने ऑयल गर्म करना है। उसमें आप प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं और लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। हम तो ज़्यादातर लहसुन का तड़का लगाते हैं। लहसुन की वो पोथियाँ जो होती हैं वो आप छील के आपने पहले से रख लेनी है। तो वो छोटी छोटी काट के वो ऑयल में आपने डाल देनी है। वो फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। जब वो ब्राउन हो जाएं तो फ्राई पैन उतार लें और इसी तरह वो कड़ी में डाल दें। कड़ी में डालने के बाद ना चम्मच के साथ कड़ी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, वो जो ऑयल है उसके साथ। लो जनाब, आपकी वो कड़ी भी तैयार हो गई है।
तो अब आपने क्या करना है कि वो जो पकौड़े निकाले हुए हैं वो जितना आप उसमें डालना चाहें हस्बे ज़रूरत आप उसमें डाल सकते हैं। सारे डालने हैं तो सारे डाल लें, कोई मना नहीं है। आधे डालने हैं आधे डाल लें, वैसे दूसरे खाने हैं तो खाने के लिए रख लें। पकौड़े डाल के आपने फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सब्ज़ धनिया जो घरों में आम मिल जाता है उसको बारीक बारीक काट के पहले आपने रख लेना है। तो जो फाइनल लास्ट पे यानी ना उस कड़ी के ऊपर वो सब्ज़ धनिया का गार्निश कर दें। अदरक का भी कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है। लो जनाब, आपकी कड़ी भी तैयार हो गई है और चावल तो आपके बिल्कुल ही तैयार हैं। तो कड़ी आप अपने एक बाउल में निकालें और दूसरी एक ट्रे में वो चावल निकाल लें और दोनों लेके आप चले जाएं डाइनिंग टेबल पे। आपके घर वाले बड़ी बेचैनी से कड़ी चावल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको खिलाएं। कोई मेहमान आया उसको खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और मैं तो अभी खाने लगा हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमने आज कड़ी बनाने का तरीका आपको बताया। आपको उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।